प्रहलाद तिवारी जी, प्रहलाद तिवारी जी, हमारे पूर्व प्रधान कन्हैयालाल मिश्र जी, हमारे प्रहलाद तिवारी जी, आप चेतगंज में डिस्पेंसरी चलाते हैं, बहुत ही समाज सेवी हैं और आपके यहाँ राम कथा भी खुलवा में होती है। कन्हैयालाल मिश्र जी, पूर्व प्रधान मिश्रधाम, श्री ललित दुबे जी, ललित भैया, आनंद कुमार दुबे जी, हम लोग जोरदार तालियों से महाराज श्री का स्वागत करते रहें। भोलानाथ दुबे जी, महेंद्रनाथ मिश्रधाम, श्री राधे श्याम उपाध्याय भैया, राधे श्याम उपाध्याय जी, श्री विजेंद्र मिश्रा जी, आप बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, श्री विजेंद्रनाथ मिश्रा जी, आप भी आए, महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियां हम भी बजाते रहें ताकि लगे कि मंडप में लोग बैठे हुए हैं। बजाते रहिए जोरदार तालियां। अब मैं श्री मनोज मिश्र दाऊ जी से चरणों में निवेदन करूंगा कि आप अपने मुखारी गंगा की वर्षा, राम कथा रूपी गंगा की वर्षा हम सब पर करें। श्री दाऊ जी महाराज। हेलो 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 हेलो। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभो शितवामभागं नारायणप्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बार बार बर मागो हर्षि देव श्रीरंग
पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासई बेग्न अनेक। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे जय जयकारा लगाएगा तो कैसे काम चलेगा? जय जयकारा बुलंद आवाज से। आप सभी लोग सुने होंगे, बस याद दिला दे। जब कई वर्षों से लगातार कथा चल रही है तो कोई ऐसी कथा नहीं है, कोई ऐसा दृष्टांत नहीं है जो आप लोग सुने नहीं होंगे। बस खाली याद दिलाने की आवश्यकता है। भाई किसी ने कहा है कि सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, भ्रष्ट अभियान को वर्जना चाहिए, देह की शक्ति को तौलना चाहिए, राष्ट्र की भक्ति को बोलना चाहिए। भारत माता की स्मिता को कोई छेड़े कौन है तो उसे खोलना चाहिए। ये धर्म है बकरियों की जो में करे, ये धर्म है बकरियों की जो में करे। सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए, सदा गर्जना चाहिए। अब बताना है आपको है कि आप बकरी हैं कि सिंह हैं। अब बकरी है तो में करेंगे, और सिंह है तो गर्जना करेंगे। अब भैया से निवेदन है, बेस कम कर दीजिए, हाँ, और ट्रेबल बढ़ा दीजिए। बोलिए प्रेम से वीर बजरंग बली की, उमापति महादेव की, विंध्याचल महारानी की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। आइए इस जोश और जज्बे के साथ हम सभी लोग प्रभु के दिव्य पावन मंगलमय नाम का संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात समयांतर्गत प्रभु की दिव्य मंगलमय चर्चा होगी। सभी लोग कीर्तन करेंगे, कोई भी व्यक्ति चुप नहीं रहेगा। हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, 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 सहारा मिलेगा, किनारा 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 मिलेगा, हरि नाम ले लो सहारा 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 मिलेगा, मैया का नाम ले लो किनारा 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 मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा
से भक्त वत्सल भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुण करुणामृणालय दीन दीनानाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद राघवेंद्र सरकार, भूत भावन चंद्रशेखर शशांक नाथों के नाथ भोलेनाथ, प्रबल बैराग दारू प्रभंजन आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, कविकुल कविता कला कामनी कांत संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एवं परम आदरणीय परम सम्मानी परम श्रद्धेय, जिनके द्वारा हमारे बाद में आप सभी लोग भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा का रसास्वादन करेंगे, ऐसे जौनपुर की पावन धरा से पधारे हुए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद के प्रकांड विद्वान कथा मर्मज्ञ भैया प्रकाश चंद पांडे विद्यार्थी जी महाराज, समस्त संत जनों भक्त जनों के चरणों में इस बालक दाऊ का कोटि कोटि वंदन नमन। इस मंच पर विराजमान बहुत ही अच्छे बड़े प्रसिद्ध गायक भैया रिंकू रसिया जी एवं आपके समस्त सहयोगी वृंद, और जिनके माध्यम से आपके बीच में आना हुआ, ऐसे हमारे छोटे भाई के रूप में, भतीजे के भी रूप में कह लीजिए, तो रामचरितमानस के बड़े अच्छे ओजस्वी तेजस्वी व्याख्याता, अद्भुत प्रतिभा के धनी भाई द्वारिकाधीश शास्त्री जी, समस्त धर्मानुरागी भगवत कथा प्रेमी सज्जन वृंद महानुभाव, सीता सावित्री अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली स्नेहमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति एवं इस पंच दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ एवं ये धर्म सम्मेलन की व्यवस्था के क्रम में लगे हुए इस कार्यक्रम के मेरुदंड के रूप में विराजमान भाई जितेंद्र मिश्र उर्फ चंदन जी एवं आपकी जितने भी सहयोगी वृंद हमारे नौजवान साथी है का यहाँ पर विराजमान है, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और हमारे जो नौजवान साथी सनातन धर्म के सजग प्रहरी है, आपके सम्मान में एक निवेदन, मां तेरी गोद वीरों से खाली नहीं, मां तेरी गोद वीरों से खाली नहीं, वक्त आने पर तुझको दिखा देंगे हम। ये तिलठी ग्राम है भाई, यहां एक से बढ़ के एक योद्धा बैठे हुए हैं। मां तेरी गोद वीरों से खाली नहीं, वक्त आने पर तुझको दिखा देंगे हम। सौगंध भारत की माता तेरी, कर्ज माटी का तेरे चुका देंगे हम। चंद्रशेखर भगत सिंह नहीं है तो क्या, सर कोई अपने जमी पर गिरा देंगे हम। जो भी आंखें उठेगी मां तेरी तरफ, उसकी हस्ती जहां से मिटा देंगे हम, उसकी हस्ती जहां से मिटा देंगे हम। तो अभी बड़ी सुंदर व्याख्यान, बड़ी सुंदर अद्भुत कथा, भगवान भोलेनाथ के पावन चरित्र भगवती के चरित्र का वर्णन आप आदरणीय शास्त्री जी के द्वारा, भाई शास्त्री जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। भाई प्रथम वक्ता, प्रथम श्रोता रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ और भगवती पार्वती, अगर इन दोनों की चर्चा न हो प्रथम दिन में तो कथा अधूरी रह जाती है, राम कथा पूरी नहीं हो पाती है। भाई देखो, जीवन में आप अपना मंगल चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो भगवान की कथा तो श्रवण करना ही पड़ेगा। यहां श्रोता में जितने हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, विज्ञ हैं, जो कथा के बड़े मर्मज्ञ। हाँ, गोस्वामी तुलसी बाबा ने निवेदन किया कि अगर आप अपना मंगल चाहते हैं तो क्या करिए, का भगवान की कथा सुनिए। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, का भगवान की कथा सुनिए, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। भगवान की कथा मंगल करती है, और राम जी क्या करते हैं, जब राम की कथा मंगल करती है तो राम जी अमंगल कैसे कर सकते हैं। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवाहु सदा सारथ अजिर बिहारी, का मंगल भवन, का भगवान मंगल के भवन है और अमंगल का हरण करने वाले हैं।
भगवान का नाम का भगवान का नाम भी मंगल करता है कि मंगल भावन अमंगल हारी उमा सहित जही और जपत पुरारी भगवान का नाम है। राम जी भी मंगल के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं, और भगवान का नाम भी मंगल भवन है और अमंगल का हरण करने वाला है। का ये भगवान का नाम है। का भगवान की कथा भी मंगल करती है, भगवान भी मंगल करते हैं, भगवान का नाम भी मंगल करता है। और भगवान की भक्त जो हनुमान जी है, का हनुमान जी का काम क्या है? का मंगल मूर्ति मारुति नंदन और सकल मंगल अमूल निकंदन। का हनुमान जी महाराज तो सकल अमंगल मूल निकंदन का सारे अमंगलों को जड़ से उखाड़ के फेंक देने वाले हनुमान जी महाराज है। का ऐसे हमारे बजरंगी हैं तो ये तो रामो जी से आगे है बजरंग बली। और जिस भगवान भोलेनाथ की कथा सुन रहे थे, का भगवान भोलेनाथ कौन है? का भगवान भोलेनाथ का जब वेश आप देखेंगे, इनका साज श्रृंगार देखेंगे, तो देखने के बाद में लगेगा कि अमंगल के देवता है, मंगल के देवता नहीं है। लेकिन साज अमंगल, इनका साज भले ही अमंगल है, साज अमंगल लेकिन मंगल राशि का मंगल के राशि है। ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ है। गौरा के लाल गणेश जी महाराज, का गणेश जी क्या करते हैं? का गणेश जी भी मंगल के देवता, सब मंगल करने वाले हैं। का गणेश जी भी मंगल के देवता है। का मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या बारिद बुद्धि विधाता। का गणेश जी भी मंगल के देवता है। तो जीवन में आप अपना मंगल चाहते हो तो मंगल भवन भगवान राम की कथा को श्रवण करो, भगवान भोलेनाथ की कथा को श्रवण करो, श्री हनुमान जी महाराज की कथा को श्रवण करो। और जब कथा श्रवण करोगे तो आपके जीवन की जो व्यथा है का हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। एक जगह हम गए थे कथा करने के लिए, हमने निवेदन किया भाई जहां भी कथा हो देखो कथा सुना करो, भजन किया करो, सत्संग किया करो, तीर्थों में जाया करो। कहा महाराज उससे कोई फायदा? अच्छा बहुत लोग मिल जाते हैं, उनसे कहो चलो चल करके कथा सुनो, तो पहले ही पूछेंगे कोई फायदा है कथा सुनने से, सत्संग करने से कोई फायदा है? अच्छा उनसे पूछो आप कि एक बार बताओ नाच देखने से कोई फायदा है? दारू पीने से कोई फायदा है? गांजा भांग से कोई फायदा है? का इससे इसके बारे में नहीं पूछेंगे हाँ कि नाच देखने से कोई फायदा है कि नहीं है। फालतू फालतू कहा महाराज का फेसबुक पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर का जो दृश्य हम लोग देखते हैं का उससे कोई फायदा है? का नहीं, कोई फायदा नहीं। जहां नुकसान ही नुकसान है उसे हम बड़े प्रेम से देखते हैं, और जहां फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, वहां हम प्रश्न करते हैं कि महाराज इसको करने से कोई लाभ है, इसको करने से कोई फायदा है? तो उसी बाबा से पूछ दिया गया, हे बाबा एक बात बताओ, क्या राम कथा सुनने से फायदा? गोस्वामी बाबा ने कहा राम कथा सुनने से फायदा है। क्या सत्संग करने से कोई फायदा? क्या सत्संग करने से फायदा है? का फायदा बताओ? गोस्वामी बाबा ने लाइन लगा दिया। हाँ तो स्वामी बाबा ने कहा कि फायदा देखना चाहते हो तो सबसे पहले यही फायदा देख लो हाँ कि बिन सत्संग विवेका न होई, राम कृपा बिनु असुलभ न सोई। का सबसे पहले तो यही फायदा है कि जब सत्संग करोगे तो विवेक की प्राप्ति होगी, क्या उचित है क्या अनुचित है, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है। अगर यह विवेक आप चाहते हो तो आपको सत्संग करना पड़ेगा। बाप के साथ में कैसा व्यवहार करना है, बेटे के साथ में कैसा व्यवहार करना है, भाई के साथ में कैसा व्यवहार करना है, का पति पत्नी के साथ में कैसा व्यवहार करना है, माँ बेटे के साथ में कैसा व्यवहार करना है, समाज में किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है। इसका ज्ञान तब होगा जब हम सत्संग में आएंगे, और जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तब तक इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। तो माँ को माँ नहीं समझेंगे, बाप को बाप नहीं समझेंगे, भाई को भाई नहीं समझेंगे, बेटी को बेटी नहीं समझेंगे, बेटा को बेटा नहीं समझेंगे।
का रिश्तेदार नातेदार को रिश्तेदार नहीं समझेंगे, मित्र को मित्र नहीं समझेंगे। अगर समझना है तो उसके लिए आपको सत्संग तो करना पड़ेगा, कथा तो श्रवण करना पड़ेगा। तो स्वामी बाबा ने निवेदन किया, सत्संग करोगे लाभ मिलेगा। का क्या? पहले बुद्धि की प्राप्ति होगी, का मति की प्राप्ति होगी। कि मति की रति एक नहीं, लाभ ही बता दिया कि लाभ ही लाभ है। का मति की रति अगति भूति भलाई, जब जेहि जहां और जतन जेहि पाई। का मति की रति गति भूति भलाई, का सबसे पहले मति की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप मति चाहते हो तो आप सत्संग में आ जाओ, का सत्संग करो। का मति की प्राप्ति आप पूछ सकते हो महाराज मति किसी को मिली? का बिल्कुल मति मिली है। का किसको मिली है? का मति ऊपर में गोस्वामी बाबा ने निवेदन किया, नीचे भी 5 की चर्चा किया, ऊपर भी 5 की चर्चा किया। नीचे मति कीरत गिन लीजिए, मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जही जहां जतन जही पाई। और ऊपर निवेदन किया 5 ही के बारे में कि जल चर थल चर अन्नब चर नाना, और जे जड़ चेतन अजीव जहाना। और जल चर थल चर का जल चर थल चर नभ चर नाना, का 5 ही ऊपर भी है, 5 ही नीचे भी है। और प्रथम क्रम भी बता दिया। का क्रम मति किसको मिली है? का मति मिली है। का किसको? का पहले मति। तो मति किसको मिली? जो पहले ऊपर चर्चा किया, का जलचर। बड़ी सावधानी के साथ में सुनिएगा, नहीं तो बात वही हो जाएगी कि सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। बात ऊपर से पार हो जाएगी। आप कहोगे महाराज कहां से कथा शुरू किए, कहां लेके चले गए, पता ही नहीं चला। आधी मुर्गी खा के आधी मुर्गी रख दो अंडा देने के लिए। का जिंदगी में आधी मुर्गी अंडा देने वाली नहीं है। का जब तक पूरी कथा आप मन से श्रवण नहीं करोगे बात समझ में नहीं आएगी। एक बार की बात बतावें, एक बार एक पंडित जी को एक सेठ जी बुलाए और सेठ जी ने निवेदन किया पंडित जी से, कहा महाराज एक काम करो 9 दिन कथा सुनाओ। 9 दिन। अब पंडित जी संकल्प करके 9 दिन कथा सुनाए और 9वें दिन सेठ जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सेठ जी ने कहा कि महाराज बहुत बढ़िया कथा सुनाए। और जैसे प्रशंसा किया पंडित जी फूल के गुब्बारा, हाँ भाई किसी की प्रशंसा कर दो, हाँ चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो चाहे पंडित जी हो, क्या किसी की प्रशंसा आप करो वो आगे फूल के गुब्बारा हो जाएगा। अब पंडित जी फूल के गुब्बारा हो गए, कहे महाराज बड़ी अच्छी कथा सुनाए, एक बात छोड़ करके सारी बात समझ में आ गई। का कौन सी बात नहीं समझ में आई? कि यही बात नहीं समझ में आई कि राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था। कहे बताओ, राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की हम कथा सुना डाले, अभी इस नालायक को यह नहीं मालूम कि राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस। पंडित जी ने कहा ना राम जी राक्षस थे ना रावण राक्षस, राक्षस तो हम थे, तुम्हारे जैसे महाराक्षस को कथा सुनाए। हाँ तो इसलिए कथा बड़ी सावधानी के साथ में रुमलियो फेंका गया। बोलो प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो बड़ी सावधानी के साथ में का मति की प्राप्ति का किसको? का जलचर को। का कब? का समुद्र बंधन का कार्य चल रहा था, सेतु बंधन का कार्य चल रहा था। का नल नील को था श्राप, कोई भी चीज पानी के ऊपर फेंकेंगे तो वह पानी के ऊपर तैरेगी, कोई भी चीज। हाँ ये श्राप था, लेकिन ये श्राप आज वरदान बन गया राम काज के लिए, आज वरदान बन गया। जैसे ही भगवान राम को पता चला कि नल नील को श्राप है, समुद्र ने बताया, कथा आप सभी लोग जानते हैं, का समुद्र ने बताया। और जब समुद्र ने बताया भगवान ने कहा तो नल नील को बुलाया जाए। का नल नील आए, भगवान ने कहा एक काम करो आप लोग पत्थर उठाओ, अब पत्थर को उठा करके पानी में फेंको, पत्थर पानी के ऊपर तैरेंगे, पुल का निर्माण हो जाएगा। हनुमान जी का विवेक के देवता है, का ज्ञान के देवता है। हनुमान जी किनारे खड़े थे, हनुमान जी मुस्कुराने लगे। का नल नील पत्थर को पानी में फेंक सकते हैं, पत्थर पानी के ऊपर तैर सकते हैं, लेकिन पत्थर केवल पानी के ऊपर तैरेंगे तो पुल का निर्माण नहीं हो सकता है जब तक पत्थर आपस में
जुड़ेंगे नहीं का तब तक पुल का निर्माण नहीं हो सकता है। का नल्लील उठाए पत्थर को पानी में फेंक रहे थे, का सारे के सारे बंदर दौड़ने लगे, जाकर के पहाड़ के टुकड़े को लेकर के आ रहे थे और लेकर के नल्लील को देते जा रहे हैं, नल्लील फेंकते जा रहे हैं, पत्थर सारे के सारे पानी के ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन वो तैर रहे हैं, आपस में जुड़ नहीं रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि इनको जुड़ना पड़ेगा, जब तक ये जुड़ेंगे नहीं तब तक पुल का निर्माण नहीं हो सकता है। आप कहोगे महाराज महाकुंभ में हम गए थे, पीपे का पुल तैयार हो गया, लेकिन पीपे का पुल तैयार हो गया जब उसको जोड़ा गया। खाली पीपा पानी के ऊपर फेंको, हाँ वो पीपा डालोगे महाराज यहां विंध्याचल तब पहुंच जाएगा प्रयाग, जब तक जुड़ेगा नहीं तो पुल कैसे बनेगा। हनुमान जी ने कहा कि जब तक ये जुड़ेंगे नहीं का पुल का निर्माण नहीं हो सकता है। का जोड़ने का काम हनुमान ने किया, सारे बंदर का पत्थर ले लिया के नल्लील को दे रहे थे, नल्लील पत्थर को उठा उठा के पानी के ऊपर फेंक रहे थे, पानी में फेंक रहे थे, सारे के सारे पत्थर पानी में तैर रहे थे, हाँ पानी में तैर रहे थे। का इधर उठाए हनुमान जी एक पत्थर को पकड़े, एक पत्थर को पकड़ करके उस पर लिखे रा, ध्यान से सुनिएगा, उस पर लिखे रा, दूसरे पर लिखे मां, और रा और मां लिख करके का पत्थर से सटा दिया, और जैसे सटाया वो पत्थर आपस में जुड़ गए, वो पत्थर आपस में जुड़ गए। कहने का मतलब क्या है, का हनुमान जी महाराज ने का दुनिया को मैसेज दिया कि राम नाम में वो शक्ति है कि जब राम नाम के प्रभाव से पत्थर आपस में जुड़ सकते हैं तो हम तो इंसान है, अगर एक साथ बैठ करके पूरे परिवार के साथ में अगर राम नाम का जप करें तो हम भी आपस में जोड़ सकते हैं। का धर्म में वो शक्ति है, क्योंकि धर्म समाज को जोड़ता है, समाज को तोड़ता नहीं। जो तोड़ने का काम करे वो धर्म नहीं हो सकता है, और जो जोड़ने का काम करे का वही धर्म है। ये जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है साहब, हाँ सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है, का तोड़ने का काम नहीं करता है। का ये सनातन धर्म सबको जोड़ता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी आ जाए सनातन में, का सनातन सबका सम्मान करता है, चाहे रहीम खान खाना हो, चाहे रस खान हो, चाहे रविदास हो, चाहे कोई भी हो, हाँ जो आया सनातन धर्म से जुड़ा, सनातन ने उसका सम्मान किया। ये सनातन है साहब। कहावत है, जिस बात को कोई कोई जाने, जिस बात को कोई कोई जाने का उसे मर्म कहते हैं, जिस बात को कोई कोई जाने उसे मर्म कहते हैं, और ये एक सूत्र में बांध करके जो साथ लेकर के चले उसी को सनातन धर्म कहते हैं, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। इतनी संख्या में हमारे भाई बंधु का बैठे हुए हैं, का अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग परिवार से हैं, लेकिन यहां कितने प्रेम के साथ में बैठे हैं। कौन बैठाया है? का ये सनातन धर्म बैठाया है। ये सनातन में ही शक्ति है, और सनातन धर्म के सजग पर ही हमारे भाई बंधु यहां पर विराजमान है। और आप जैसे सनातनी, आज तो सनातन धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा, विदेशों से अरबों खरबों डॉलर रुपए खर्च किए जा रहे हैं सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए। मेरे प्यारे याद रखना, इस धरती पर जब भी एक भी सनातनी होगा तो दुनिया में कोई माई का लाल सनातन धर्म का बाल बाका नहीं कर सकता है। और सनातन धर्म पर प्रहार केवल आज ही नहीं, का सतयुग त्रेता द्वापर से हो रहा था। किसी ने कहा है कि जो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवारों से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवारों से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकारों से, जो सनातन नहीं मिटा औरंगजेब के अत्याचारों से, जो सनातन नहीं मिटा टीवी और अखबारों से, वो सनातन क्या मिटेगा कुछ गीदड़ों की हुंकारों से, गीदड़ों की हुंकारों से। का सनातन धर्म मिटने वाला नहीं है। का सनातन धर्म इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि इसको कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्रयास उनका विफल हो जाएगा, सफल नहीं होगा। ये हमारा सनातन है, का जोड़ने का काम करता है। भगवान का नाम एक पर रा, दूसरे पर मां, पत्थर पर लिख करके हनुमान जी ने सटा दिया, पत्थर आपस में जुड़ गए। का ये राम नाम में शक्ति है। सारे पत्थरों पर ऐसे रामा 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 लिखते चले जा रहे हैं। का राम काज में लगे हैं सारे बंदर भालू। उसी में बेचारी एक छोटी सी गिलहरी थी, छोटी सी गिलहरी। गिलहरी ने देखा कि सब राम काज में लगे हैं तो हम रावण काज में क्यों लगे। हाँ,
रावण काज में क्यों लगे, हम भी राम काज में लग जाते हैं। का वो गिलहरी भी राम काज में लग जाती है। सनातन धर्म से का वो गिलहरी भी जुड़ गई। गिलहरी करती क्या है, का दो पत्थरों के बीच में गिलहरी को लगा, यहां दरार है, यहां दरार है, इस दरार को भरने का काम करना है। का दरार को भरने के लिए गिलहरी जाती है और जाकर के समुद्र के जल में अपने शरीर को भिगोती है, फिर रेती लगाती है और रेती लगा करके आती है, आ करके उसी दरार में का रेती को झाड़ रही है, का दरार को समाप्त करने का प्रयास का वो गिलहरी कर रही है। हनुमान जी महाराज ने देखा, अरे इतने बड़े बड़े बंदर का हाथ में पत्थर लेकर के दौड़ रहे हैं, कहीं किसी बंदर का पैर इसके ऊपर पड़ गया तो सीधे राम नाम सत्य हो जाएगा, मर जाएगी। हनुमान जी धीरे से उसे उठाए, अपने पैर से किनारे लगा दिए और जैसे किनारे लगाए मखा गई। हाँ, वो मखा गई, गुस्से में आ गई। हनुमान ने हमको लात से मार दिया। हनुमान का एक रुआ टूट के गिर जाता तो मर जाती। अरे हनुमान ने लाश से मार दिया। का भाग करके गई, जाकर के राम जी के पास में उसने राम जी से निवेदन किया, प्रभु प्रभु। का प्रभु ने पूछा क्या बात है गिलहरी? का हनुमान ने हमें लाश से मार दिया है। भगवान मुस्कुराने लगे, हनुमान लाश से मार देंगे, अभी तुम चल के यहां तक आ पाओगे? भगवान मुस्कुराते हुए गिलहरी से बोले, बात क्या है? गिलहरी ने कहा, हमारे शरीर में बड़ी पीड़ा है महाराज। भगवान ने कहा, कृपा नरसिंह होम में आ जाओ, इलाज हो जाएगा, सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। भगवान राम गिलहरी को अपने हाथ में लिए और हाथ पे लेकर के धीरे से गिलहरी को सहला दिए। आज तक गिलहरी के शरीर पर भगवान की उंगलियों के निशान आज तक विराजमान है। का गिलहरी को लिया और लेकर के भगवान ने धीरे से सहला दिया और जैसे ही सहलाया, अरे भगवान के हाथ में गजब का जादू है साहब। हाँ, भगवान बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं। का गिलहरी ने जैसे ही कहा हमारे शरीर में पीड़ा है, आप पीड़ा को ठीक कर दो प्रभु। भगवान ने पीड़ा को ठीक कर दिया। उसी समय का भगवान को एक बात याद आ गई। भगवान को बात याद आई। का कौन सी बात याद आई? का पीड़ा तो थी, का किसके अंदर पीड़ा थी? का पीड़ा तो जटायु के शरीर में भी थी। जिस समय रावण ने अपनी कृपाण से जटायु के पंखों को काट करके गिरा दिया था, पंख बिना जटायु जी तड़प रहे थे। भगवान राम देखे, दौड़ करके गए, जटायु को अपनी गोदी में उठा लिए। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात निवेदन किया कि धाई के गोदा उठाई के पोछत, धाई के गोदा उठाई के पोछत, और झारत धूरी समाइल बाटे, अजीभा लटई उलटई अखिया, पखिया कगरी छितराइल बाटे, साहस बानव मंडल बेधव, अलोहू में देह रंगाइल बाटे, और राम के आखिन से असुआ, असवनी सरिता बही आइल बाटे। भगवान राम दौड़ करके गए और जाकर के गिद्धराज जटायु जी महाराज को अपनी गोदी में उठा लिए। गिद्धराज जटायु के शरीर में बड़ी पीड़ा थी। गिद्धराज जटायु जी कराह रहे थे और कराहते कराहते जटायु की आंखें बंद हो गई। भगवान राम जटायु को जगाने लगे। का जटायु जी नहीं जग रहे थे। भगवान राम ने कहा, अब हमें कृपा करना होगा। भगवान राम ने कृपा कर दिया। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर, और निरखी राम छवि धाम मुख, अब विगत भाई सब पीड़, सारी पीड़ा समाप्त हो गई। पीड़ा थी का सुग्रीव के शरीर में पीड़ा थी। जिस समय भगवान ने सुग्रीव से कहा, जाकर के ललकारो बाली को, और जैसे ही बाली महल के बाहर आएगा, एक ही बाण से हम मार देंगे। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नुब्रई प्राण। जाकर के सुग्रीव ललकारा और जैसे ही ललकारा, बाली निकल के आया। हाँ, हाथ में गदा लिए बाली दौड़ करके आया। बाली से सुग्रीव से युद्ध हुआ। सुग्रीव ने मारा घूंसा बाली के पीठ पर। जैसे ही घूंसा लगा, सुग्रीव के पीठ पर जैसे ही घूंसा लगा, सुग्रीव को लगा कि अब तो प्राणांतय हो जाएगा। भगवान की तरफ देख रहा था। भगवान अब बाण चलाएंगे, अब बाण चलाएंगे। भगवान का करे बाण चलाए, भगवान राम बाण नहीं चलाए। अच्छा, भगवान राम बाण नहीं चलाए तो सुग्रीव सोचा भगवान ने तो धोखा दे दिया। भगवान ने कहा था जाकर के चिल्ल आवाज लगाओ, और जैसे ही आवाज लगाओगे का बाहर आएगा, एक बाण से हम उसे मार देंगे। भगवान अभी तक बाण नहीं चलाए। का सुग्रीव मार खा करके भगवान के पास में आया और आकर के भगवान से उसने कहा कि प्रभु आपने है हमारे साथ में कितना बड़ा धोखा किया। भगवान राम ने पूछा, काहे का धोखा? काहे का धोखा? कहे प्रभु आपने कहा था एक बाण से हम बाली को मार देंगे। बाली ने हमें मारा, लेकिन आपने बाली को
नहीं मारा। भगवान राम ने कहा मारने के लिए तो तैयार थे, लेकिन तुम दोनों भाइयों का जो रूप है, एक रूप तुम भ्राता दो अत्य ही भ्रमते नहीं मारे उसो, इसलिए हमने नहीं मारा। भगवान राम ने कहा एक बार जाके और ललकारो। कहे महाराज एक बार गए तो हालत खराब हो गई, पिठिया टेढ़ी हो गई, हाँ सीधी नहीं हो रही, बहुत भयंकर मारा महाराज, बहुत भयंकर पीड़ा है। भगवान राम ने कहा पीड़ा समाप्त हो जाएगी। कहा कैसे समाप्त हो जाएगी? भगवान राम सुग्रीव को अपने नजदीक बुलाए और नजदीक बुला करके भगवान राम ने किया क्या? का कर पर सा सुग्रीव शरीरा तनु भाकुलिस गई सब पीड़ा। का कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा तनु भाकुलिस गई सब पीड़ा, सारी पीड़ा समाप्त हो गई। अब की बार भगवान ने निवेदन किया गिलहरी से, का गिलहरी तुम्हारे शरीर में पीड़ा है, आओ पीड़ा को ठीक कर देते हैं। भगवान ने हाथ फेर दिया, गिलहरी की पीड़ा समाप्त हो गई। का गिलहरी से भगवान ने कहा हनुमान ने तुम्हें मारा है, तुम क्या चाहती हो? गिलहरी ने कहा जैसे लात से हनुमान ने हमें मारा है वैसे ही आप भी मारो। राम जी ने कहा तो फिर हनुमान को जाके बुलाओ, हनुमान को बुलाओ, हम हनुमान को लात से मारेंगे। गिलहरी गई, का काम चल ही रहा था, गिलहरी गई और जाकर के हनुमान के पैर में खुजली करने लगी। भाई इतनी छोटी सी है। हनुमान जी कहा कनक भूधरा कहा शरीरा, विशाल का है हनुमान जी, और जाकर के पैर में खुजली करने लगी। और जैसे पैर में खुजली करने लगी हनुमान जी नीचे देखे, हनुमान ने कहा फिर आ गई, हाँ फिर आ गई, और कहीं पैर पड़ गया तो जय जय सीताराम हो जाएगी। का श्री हनुमान जी महाराज ने कहा क्या बात है? कहा चलो प्रभु बुलाए हैं, हमें लात से मारे हो ना, चलो प्रभु के पास में। कहा प्रभु बुलाए हैं, तुमको भी प्रभु लात से मारेंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु तो कृपा करने जा रहे हैं हमारे ऊपर, हाँ ये तो प्रभु की कृपा होने वाली है। कहा श्री हनुमान जी महाराज आए प्रभु के पास में, और जैसे ही प्रभु के पास में आए भगवान राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान तुमने इस गिलहरी को लात से मारा है। हनुमान कुछ बोले नहीं, चुपचाप है। भगवान राम ने कहा कि हनुमान मौनम स्वीकार लक्षणम, हाँ कहा तुम मौन हो, बोल नहीं रहे, उसका मतलब है तुमने लात से मारा है, हम भी तुम्हें लात से मारेंगे। हनुमान के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आंसू गिरे नहीं, हनुमान के आंखों में आंसू आ गए। और जैसे हनुमान के आंखों में आंसू आए हनुमान जी महाराज विचार करने लगे। हनुमान जी ने कहा कि या तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो गई, भगवान राम ने हमारे ऊपर कृपा किया था, अपने हाथ से कृपा किया था, अपने नेत्र से कृपा किया था, अपनी वाणी से कृपा किया था, लेकिन अपने चरण से कृपा नहीं किया था। और आज हमारे प्रभु का अपने चरण से हमारे ऊपर कृपा करने जा रहे हैं, यह सोच करके हनुमान के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान राम चरण को उठाए और उठा करके चरण को भगवान राम का हनुमान के मस्तक पर जैसे ही रखा, और जैसे रखा जो आंखों में आंसू आए थे का गंगा जमुना की धारा बह गई, आंखों से अश्रुपात होने लगा। और जैसे अश्रुपात होने लगा का महाराज गिलहरी ताली बजा करके हंसने लगी। गिलहरी ने कहा कि हनुमान अब पता चला कि लात से मारने पर कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है, हाँ अब पता चला, अब रो रहे हो, मजा आ रहा है। हनुमान के आंखों में का दुख के आंसू नहीं, हनुमान के आंखों में का खुशी के आंसू थे, का खुशी के आंसू थे। भगवान ने कृपा कर दिया हमारे ऊपर। का ये गिलहरी का सब लोग राम काज में लगे थे, का गिलहरी भी राम काज में लगी थी, का राम काज को छोड़ करके नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताना, क्या उन पत्थरों में दरार था? भाई जिस पत्थर पर एक पत्थर पर र लिखा, दूसरे पत्थर पर म लिखा, क्या भी दरार बाकी है? का दरार नहीं है। कहा बीच में जो दरार दिखाई दे रहा था वो आकार था, राम शब्द का आकार, हाँ? लेकिन गिलहरी को लगा कि दरार को हम भर दे। क्या गिलहरी दरार भर सकती थी? क्या गिलहरी दरार नहीं भर सकती थी? लेकिन एक बात आपको बतावे मेरे प्यारे, का जीवन में ऐसा काम करो जिससे इतिहास बन जाए, इतिहास बन जाए। एक गांव में एक झोपड़े में आग लगी थी, भयंकर आग धधक रही थी।
आग की ज्वाला का चारों तरफ लोग चारों तरफ से दौड़ करके आए। लोग खड़े हो गए, खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। झोपड़े में आग लगी हुई है, फटी निगाहों से सब देख रहे थे। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था कि पानी लेकर के आवे, का झोपड़े में आग लगी है, इस आग को बुझा दे। एक छोटी सी चिड़िया गौरैया का उसने ऊपर से देखा झोपड़े में आग लगी है, सारे लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं। का वह गौरैया जाती है और जाकर के बगल में एक सरोवर था, सरोवर में अपने सरोवर से अपने चोचों में का पानी भर करके ले आती है। गौरैया के चोच में कितना पानी होगा? 2-4 बूंद पानी का, उन्हीं पानी को 2-4 बूंद पानी को लेके आती है और उसी झोपड़े के ऊपर आग की ज्वाला धधक रही, झोपड़े में आग लगी है, ज्वाला धधक रही है, उसी पर 2-2 बूंद पानी गिरा रही है। ईमानदारी से बताना, ये 2-2 बूंद पानी से क्या वो आग बुझ सकती है? का नहीं, का बार बार जाती है, प्रयास कर रही है। एक महात्मा ने देखा, अब महात्मा ने देख करके महात्मा ने गौरैया से पूछा कि गौरैया एक बार बताओ, ये 2-2 बूंद पानी लेकर के आ रही हो और ले आकर के का झोपड़े में जो आग लगी है इस आग को बुझा रही हो, क्या 2-2 बूंद पानी से आग बुझने वाली है? गौरैया ने गजब का जवाब दिया है। गौरैया ने कहा कि महात्मा जी का जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के पन्नों पर हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा, आग बुझाने वालों में होगा। मेरे प्यारे का जीवन में ऐसा काम करो जिससे इतिहास बन जाए। आग लगाने का काम नहीं बल्कि आग बुझाने का काम करो, आग बुझाने का काम करो। का गौरैया ने का गजब का काम किया है। मानो गिलहरी से ये दरार भरने वाला नहीं है, लेकिन गिलहरी ने एक प्रयास करके दुनिया को बताया कि कभी किसी के संबंधों में का दरार पैदा मत करना। अगर दरार भी है तो दरार को समाप्त करने का प्रयास करना, समाप्त करने का प्रयास करना। ये हमारा सनातन धर्म है जो दरार को समाप्त करता है। का गोस्वामी तुलसी बाबा ने निवेदन किया कि आज भगवान श्री राम के पास में का श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे। जाकर के हनुमान जी ने निवेदन किया कि महाराज पुल बनकर के तैयार हो गया। पुल तैयार, हाँ पुल बनकर के तैयार हो गया। का अच्छा का क्या करना है? का चल करके उद्घाटन करो महाराज। जिस समय भगवान श्री राम गए हैं उस पुल पर जाकर के विराजमान हुए हैं और जैसे पुल पर विराजमान हुए तो यहां क्या हो गया? का सत्संग हो गया। आप कहोगे सत्संग कैसे? का हनुमान जी संत, हनुमान जी संत हैं, भगवान राम ईश्वर हैं। का संत और ईश्वर का संग हो गया, का सत्संग हो गया। हनुमान जी का संत हैं। भगवान कौन है? का भगवान सत, सत प्लस संग, इसी को कहते हैं सत्संग। यानी स्वयं भगवान का विराजमान उस पुल पर है। का जितने जलचर है, का जो जलचर एक दूसरे को मारने की बात करते थे, एक दूसरे को खाने की बात करते थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, का उनकी मति बदल गई, उन्हें मति की प्राप्ति हो गई। सारे के सारे जलचर जल की सतह में आ गए जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। ये राम कथा है साहब, हाँ ये राम कथा है। जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे का सब एक दूसरे को पकड़ लिए, आपस में पकड़ लिए। का जो जातिवाद के बंधन में बंधे थे, का एक दूसरे को मारने काटने की बात करते थे, लेकिन वह ये सनातन धर्म का इस महाकुंभ में का देखने को मिला कि जातिवाद का बंधन तोड़ करके सारे के सारे सनातनी एक हो करके आस्था का डुबकी महाकुंभ में का त्रिवेणी में लगाए। ये हमारा सनातन धर्म है। कहां जाति कहां धर्म था महाराज? हाँ लग रहा था हम सब एक परिवार के लोग हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। और सच्चाई तो यही है कि एक ही ईश्वर के हम सब संतान है। सच्चाई तो यही है। अगर वहां जब न्यू में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है, सब इंसान है। स्वयंभू मनुष्यरूपा का जिनते भाई नर सृष्टि अनुपा का नर की सृष्टि वहीं से हुई है। तो महाकुंभ में जो लोग गए होंगे का दृश्य को देखे होंगे, बड़ा ही आनंद आ रहा था। हम लोग भी गए और जाकर के स्नान किए। का हम लोगों ने देखा, जिधर देखा वहां सत्संग चल रहा है, भगवान की कथाएं हो रही है, तमाम भंडारे चल रहे हैं, समाज सेवी संस्थाएं लोगों की सेवा करने में लगे हुए थे। लेकिन अजाकी रही भावना जैसी, जिसकी भावना जैसी, हाँ उसी प्रकार से दृश्य दिखाई दे रहा था। का जाकी रही भावना जैसी, का प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन उसी में कुछ निकम्मे, हाँ कुसंस्कारी मीडिया वाले भी थे।
का हम लोगों को सत्संग दिखाई दे रहा था, हम लोगों को यज्ञ दिखाई दे रहा था, हम लोगों को समाज सेवी संस्था दिखाई पड़ रहे थे, गंगा जी दिखाई पड़ रही थी, गंगा में डुबकी लगाना है, और कुछ को तो मोनालिसा की अखियां दिखाई पड़ रही थी। हाँ, मोनालिसा की आंखें, उनको आंख के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ को तो आईटी बाबा दिखाई दिए, जो गांजा और भांग में एकदम बुत था वही दिखाई दे रहे थे। अरे भैया, अच्छी चीज का प्रचार करो ना। ये मीडिया वाले भी बड़े खतरनाक है, का प्रचारो करेंगे तो ऐसी ऐसी बात का प्रचार कर देंगे जो करने चर्चा नहीं करना चाहिए। हाँ, और जब लिखा जाएगा भैया देखो तिलठी ग्राम में धर्म सम्मेलन हो रहा है, राम कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है, एक काम करो पेपर में निकाल दो, तो ऐसे जगह कोने में निकालेंगे कि किसी की निगाहें नहीं पहुंचेगी। और जब उल्टा सीधा लिखना होगा कि 5 बच्चे की मां अपने प्रेमी के साथ में फरार, तो मोटे मोटे अक्षर में, हाँ मोटे मोटे अक्षर में ये मीडिया है साहब। अरे अच्छी चीज का प्रचार करो, गलत चीज का प्रचार क्या करना है। का हमारा ये रामचरितमानस है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने निवेदन किया, भगवान हनुमान जी ने भगवान से कहा प्रभु का चल करके आपका सेतु का उद्घाटन करो। भगवान राम पहुंचे, भगवान राम को देख करके जितने जलचर थे का सबके अंदर मति आ गई, मति ठीक हो गई, बुद्धि भ्रष्ट थी पहले, लेकिन बुद्धि ठीक हो गई, सब एक दूसरे को पकड़ लिए, जकड़ लिए और जकड़ के जल की सतह में आ गए। भगवान राम ने कहा कि एक पुल तो बंदरों ने तैयार कर दिया और दूसरा पुल यह भी तैयार हो गया। कहा ये जलचर सब आपस में जुड़ गए, एक पुल यह भी तैयार हो गया। भगवान ने कहा बस एक पुल और बाकी है। कहा भगवान के 3 सेना का निर्माण तो भगवान ने किया था ना। कहा जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन सेनाओं का निर्माण भगवान राम ने ही कर दिया था। कहा जल सेना जल के मार्ग से, थल सेना पुल के मार्ग से और वायु सेना आकाश मार्ग से। का कुछ बंदर भालू पुल के रास्ते से जाएंगे, कुछ जल के रास्ते से जाएंगे और कुछ आकाश मार्ग से। और आकाश मार्ग से बंदर भालू कैसे जाएंगे? भगवान राम ने कृपा कर दिया कि राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पक्ष जो मना हो गिरंदा। का राम कृपा बल पाई कपिंदा, राम जी की कृपा से का जितने बड़े बड़े बंदर थे उनको पंख जम गए और जैसे ही पंख जम गए तो उड़ने लगे। भगवान राम ने कहा वायु सेना तैयार हो गई। का 3 प्रकार की सेनाओं का निर्माण भगवान राम ने वहीं पर कर दिया। भगवान ने कहा जरा देखे पुल मजबूत है कि नहीं है। का पुल की मजबूती को देखा, ये मरे पुल किसने बनाया है? ये संतों ने बनाया है। कहा ये नल नील ने बनाया है, हनुमान ने बनाया है और उसमें राम नाम रूपी जो मसाला लगा हुआ है। का ये जो मसाला है का बहुत मजबूत मसाला है, बहुत शक्तिशाली मसाला है। और आजकल के जो ठेकेदार पुल बनाते साहब, हाँ उस पुल पर भगवान राम चढ़े, देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अपने रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड का भार लेकर के भगवान राम विराजमान हुए। का पुल टस से मस नहीं हुआ और आज का पुल उद्घाटन से पहले ही भर भरा के गिर जाता है। ये आज का पुल है, अभी उद्घाटन हुआ नहीं, नेम प्लेट लग गया, तिथि तय, फला तिथि पर का उद्घाटन होगा, पता चला उद्घाटन के पहले ही पुल वो टूट गया, उद्घाटन नहीं हो पाया। का भ्रष्टाचार का बढ़ावा आज के समय में लोग दे रहे हैं, लेकिन वहां भ्रष्टाचार नहीं, वहां तो सदाचार है। वहां तो सदाचार है। वहां भगवान राम ने देखा ये पुल बड़ा मजबूत है, फिर दूसरे पुल को भी देखा है का जो जल का मार्ग है। भगवान ने कहा ये सब दिखने में तो लग रहे हैं आपस में जुड़े हुए हैं, क्या वाकई में जुड़े हैं? जरा देखा जाए। एक संत ने भाव दिया, भगवान उतर गए और उतर करके भगवान का चलने लगे। भगवान ने देखा जब हमारे भार को ये सहल कर लिए हैं तो बंदर भालू आराम से पार कर जाएंगे। अरे देखा न चाह प्रभु अकरुणा कंदा, अप्रगट भये सब और जलचर वृंदा। सारे के सारे जलचर आए, भगवान ने परीक्षण भी किया और उसमें का सब के सब का उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार से कई जलचरों को मति की प्राप्ति हुई। गोस्वामी बाबा ने कहा कि मति की रहते अगति भूति भलाई,
और जब जे ही चाहा और जतन जे ही पाई, का मत कीरत गति भूति भलाई। और जब जी जहां जतन जी पाई, का सबसे पहले तो मति मिली का जलचरों को, और उसके बाद में का दूसरे नंबर पर का कीरति, मत कीरति का कीर्ति मिली। का कीर्ति किसको मिली है? गोस्वामी तुलसी बाबा ने निवेदन किया है का कीर्ति तो उसी को मिलती है का जो सत्संग करता है। और जब सत्संग करेगा, सत्संग के माध्यम से जो विवेक की प्राप्ति होगी, और विवेक पूर्वक जब वो व्यक्ति कार्य करेगा, कर्म करेगा, आदमी जो विवेकी होगा ना। अच्छा, मूर्ख और विद्वान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। का मूर्ख किसको कहते? जो काम करने के बाद विचार करे। हाँ, जो काम करने के बाद में विचार करे ये काम तो गलत हो गया, एक काम नहीं करना चाहिए था। जो काम करने के बाद में विचार करे का उसको मूर्ख कहते हैं, और जो काम करने के पहले विचार करे उसी को विद्वान कहते हैं, उसी को विवेकी कहते हैं। इसलिए कोई काम करे तो काम करने के पहले विचार करे, और जब विचार पूर्वक विवेक पूर्वक आप काम करेंगे तो कार्य में सफलता नहीं बल्कि कार्य में सफलता ही मिलेगी। इसलिए कहा जब सत्संग करोगे तो आपको विवेक की प्राप्ति होगी, अब विवेक पूर्वक काम करोगे तो सफलता मिलेगी। का सत्संग किया है का किन लोगों ने? का भगवान के कुछ सेवक लोग थे, उन सेवकों ने सत्संग किया। गोस्वामी तुलसी बाबा निवेदन किया है भगवान राम के संग में और राम काज में लगे हुए थे, का भगवान ने कीर्ति प्रदान किया। का कीर्ति किसको प्रदान किया? का जितने बंदर भालू थे, का सब युद्ध कर रहे थे, युद्ध हुआ महाराज, घमासान युद्ध, राम रावण का युद्ध हुआ। युद्ध के बाद में भगवान राम को रावण को मारते हैं, कुंभकर्ण को मारते हैं, बड़े बड़े योद्धा सब मारे गए, राक्षसों का संहार हुआ, मार दिए गए राक्षस। भगवान ने विभीषण के लिए कहा, हाँ बंदरों से, हनुमान जी से कहा एक काम करो, विभीषण को राजा बना दिया जाए। विभीषण राजा बन गए, और जब राजा बन गए तो भगवान ने विभीषण से कहा विभीषण जी अब हम लोग को चलना चाहिए। विभीषण जी ने कहा हाँ महाराज, आपने तो हमें राजा बना दिया, अब हम लोगों का काम है आपको राजा बनाना। विभीषण जी विमान आ गया, विमान लग गया, जितने बंदर भालू है सब विमान पर बैठ गए। विभीषण जी बैठ गए, सीता मैया अग्नि में थी, सीता को अग्नि से भी निकाल दिया गया, का सीता मैया भी विमान पर विराजमान हो गई। विमान उड़ा, आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा विमान, सीता मैया से भगवान राम ने कहा जानते हो ये राक्षस मारे गए? का किसने मारा? का इन बंदरों ने मारा। हाँ, इन बंदरों ने राक्षसों का संहार किया, सारे के सारे बंदर उछलने लगे। वाह रे, अच्छा ईमानदारी से बताना, राक्षसों का संहार बंदरों ने किया कि राम जी ने किया? हाँ, ये तो राम की माया थी, राम की महिमा थी। राक्षसों का संहार तो राम ने किया है, लेकिन राम जी ने अपना नाम नहीं लिया। राम जी ने कहा कि राक्षसों का संहार का इन बंदरों ने किया है, लेकिन राक्षसों के बीच में का मेघनाद है, पिता का बहुत बड़ा भक्त है, पितृभक्त मेघनाद का वध किसने किया? लक्ष्मण की तरफ संकेत किया राम जी ने। राम जी ने कहा यहाँ लक्ष्मण हतेऊ, यहाँ इंद्रजीता, इंद्रजीत मेघनाद का वध का लक्ष्मण ने किया। सीता मैया ने कहा हई जो दो मरे हैं रावण कुंभकर्ण, इनको किसने मारा है? कुंभकर्ण। और रावण दो भाई यहाँ हते असुर मुनि दुखदाई, का कुंभकर्ण रावण दो भाई, का कुंभकर्ण रावण का ये दोनों भाई मारे गए। सीता जी ने पूछा किसने मारा? राम जी ने कहा पता नहीं किसने मारा। हाँ? हम लोग रहते तो अपना नाम लेते सबसे पहले, कहते रावण को हमने मारा, भले ना मारते, झूठा ही अपने से अपना पीठ ठोकते। हाँ, हमने मारा, हमने मारा, हमने मारा, लेकिन राम जी ने रावण को मारा है, राम जी ने कुंभकर्ण को मारा है, लेकिन एक बार भी राम जी ने अपना नाम नहीं लिया। राम जी ने कहा राक्षसों का संहार बंदर भालुओं ने किया, राम जी ने कहा मेघनाद का संहार लक्ष्मण ने किया, राम जी ने कहा कुंभकर्ण रावण युद्ध के मैदान में मारे गए। सीता जी मुस्कुराते हुए पूछी आपने भी कुछ काम किया? भाई लक्ष्मण ने किया, बंदर भालुओं ने किया, सब ने किया, आपने भी कुछ किया? राम जी ने कहा हाँ हमने भी किया। का क्या किया? का सब लोगों ने मारने का काम किया, लेकिन हमने मारने का काम नहीं, हमने
तारने का काम किया है, हमने तारने का काम किया है। हमने रामेश्वरम की स्थापना किया है और जो रामेश्वर दर्शन करे, जो रामेश्वर भगवान का दर्शन करेगा, सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कहा हमने तो मुक्ति का काम किया, हमने तारने का काम किया। हमारे राम जी तो किसी को मारते नहीं, राम जी तो सीधे तार देते हैं, इसलिए मारने में अपना नाम नहीं लिया, राम जी ने तारने में नाम लिया है। तो महाराज का जितने बंदर भालू हैं, भगवान ने सबको कीर्ति प्रदान किया। कहा चले परमात्मा राम का विमान भगवान का उड़ा, लंका से पहुंच गए अयोध्या। और जैसे अयोध्या पहुंचे, कहा जितने लोग थे सब इंतजार कर रहे थे, भगवान आएंगे। कहा सबसे पहले हमसे मिलेंगे, भगवान आएंगे सबसे पहले हमसे मिलेंगे, भगवान आएंगे सबसे पहले हमसे मिलेंगे। कई भरत मन में सोच रहे थे, कई मैया कई सोच रही थी, कई मैया कौशल्या सोच रही थी, कई सुमित्रा मैया सोच रही थी, कई गुरुदेव वशिष्ठ सोच रहे थे, अयोध्या पुरवासी सोच रहे थे राम सबसे पहले हमसे मिलेंगे। राम जी ने कहा हमारे लिए तो सब ने इंतजार किया है ना, सब 14 वर्ष तक ऐसे ही बैठ करके बिता है हमारे इंतजार में। का रो रहे थे, आंखों से सुपात हो रहा था। अगर सबसे पहले हम भरत से जाके मिलेंगे तो लोग कहेंगे हम लोग भी तो इंतजार कर रहे थे, अपना घर परिवार सब छोड़ करके दरवाजे पर बैठ करके 14 वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन नाना का भगवान पहले हम लोग के पास में नहीं आए, अपने भाई भरत के पास में चले गए, माई कैकेयी के पास में चले गए, कौशल्या के पास में चले गए, कहा गुरुदेव के पास में चले गए। भगवान ने भेद किया है, लेकिन भगवान ने भेद नहीं किया। भगवान ने कहा सबसे एक साथ मिलेंगे। कहा जितने लोग थे, भगवान ने अपने विराट रूप को वहीं पर प्रकट कर दिया। अमित रूप प्रकटे तहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जितने लोग थे भगवान उतने हो गए, हाँ उतने हो गए। एक साथ भगवान का सबसे मिले, माया के भगवान। सबको लगा राम जी सबसे पहले हमसे मिले हैं, राम जी सबसे पहले हमसे मिले हैं, ये माया वाले भगवान। लेकिन असली भगवान सबसे पहले अगर कहीं गए, प्रथमता सुग्रीव गई, भवानी कैकेयी के भवन में भगवान गए। सबसे पहले जाकर के मैया कैकेयी से भगवान सबसे पहले मिले। बाकी सबको आभास हुआ, किसी को ये नहीं हुआ भगवान हमसे नहीं मिले, एक साथ मिले। का गुरुदेव के पास में भगवान बंदरों को साथ में लेके गए, गुरुदेव के चरणों पर गिर पड़े। बंदरों से भगवान ने कहा ये कौन है दाढ़ी वाले बाबा, हाँ जानते हो कौन है? का कौन है? का हमारे गुरुदेव हैं। का गुरु वशिष्ठ अकुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुज रन मारे। अब जितने बंदर सब नाराज, बंदरों ने कहा तो दल बदलू हो गए राम जी। ये हमारे प्रभु दल बदलू, कभी कांग्रेस में तो कभी भाजपा में, हाँ ये कब से दल बदलू हो गए साहब। राम जी ने कहा नाना हम दल बदलू नहीं है। कहे महाराज जब तक लंका में आप थे तब तक कह रहे थे कि सब बंदर भालू ने राक्षसों का संहार किया, लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया, युद्ध में रावण कुंभकर्ण मारे गए। आई दाढ़ी वाले बाबा एक दिन दिखाई नहीं दिए, और यहां आते ही आप करो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा। हम लोग लड़े युद्ध के मैदान में, मार खाए, शहीद हुए। हाँ कितने बंदर शहीद हुए, कल लड़े हम लोग, खूब मार खाए, और यहां आते ही आप बदल गए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा से कई सारे राक्षस मारे गए हैं। भगवान राम ने कहा वाकई में गुरुदेव की कृपा से सारे राक्षस मारे गए हैं। अगर गुरुदेव की कृपा नहीं होती तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। गुरुदेव भले शरीर से नहीं थे, लेकिन इनकी कृपा हम लोगों के साथ में थी, इसलिए इनकी कृपा से मारे गए। भगवान ने कहा गुरुदेव तो प्रसन्न हो गए, लेकिन गुरुदेव के साथ में इन बंदरों को प्रसन्न करना है। भगवान ने गुरुदेव से कहा जानते हो गुरुदेव ये लोग कौन है? ये सब सखा सुना हो प्रभु मेरे, अभय समर सागर का बेड़े। और जैसे कहा भय सगम समर सागर कहा बेड़े। बारे प्रभु श्री राम, धन्य है प्रभु की कृपालुता, धन्य है प्रभु की दयालुता, धन्य है प्रभु की उदारता। हमारे प्रभु इतनी कृपालु, इतने दयालु है, इसीलिए भगवान को तो सर्व समर्थ कहा गया है साहब। सर्वशक्तिमान परमात्मा है, सर्व समर्थ है। आज हमारे प्रभु श्री राम इन बंदरों को सखा कह रहे हैं, बंदरों को। और हम लोग सखा किसको बनाते हैं? जो अपने से बलवान है, जो अपने से बुद्धिमान है, जो अपने से धनवान है, उसको सखा बनाते हैं। लेकिन राम और श्याम
का सखा का बलवान को जीव तो का बलवान को सखा बनाते हैं, विद्वान को सखा बनाते हैं। लेकिन धन्य हमारे परमात्मा राम, हमारे धन्य है श्याम का ये ब्रह्म ऐसे है का सखा भी बनाते हैं। तो किसको बनाते हैं? जो अपने से निर्बल है, जो अपने से कमजोर है, उसको सखा बनाते हैं। राम जी ने बंदरों को सखा बनाया। हाँ, राम जी ने बंदरों को सखा बनाया। श्याम जी ने का सुदामा को सखा बनाया, ग्वाल बालों को सखा बनाया। का ये हमारे परमात्मा है। इस प्रकार से मानो आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन किया, भगवान ने दो को दो चीजें प्रदान की, का मति कीरति गति भूति भलाई, का मति प्रदान किया, का जलचर को, और कीर्ति प्रदान किया का थलचर को, का जलचर थलचर और नवचर नाना। बाकी जो तीन बचे हैं 2 दिन में इसकी भी चर्चा हो जाएगी। बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब आपके बीच में रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत एवं अन्य धर्म ग्रंथों के बड़े उच्च कोटि के व्याख्याता हमारे बड़े भैया श्री विद्यार्थी जी महाराज, नाम विद्यार्थी है लेकिन है अध्यापक। हाँ, हम सबको जिंदगी भर बैठा के पढ़ा सकते हैं, तो ऐसे महान विद्वान मंच पर विराजमान। अब इनके द्वारा हम सभी लोग भगवान की बड़ी ही दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। इनका अमूल्य समय न लेते हुए बस वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से वीर बजरंगबली की, ओम मापति महादेव की, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत